इस नए वीडियो में हम देखेंगे कि क्या है व्हाट्सएप की नई पॉलिसी और इस नई पॉलिसी के हिसाब से आपकी कौन कौन सी जानकारियाँ शेयर की जाएंगी और किस किस के साथ शेयर की जाएंगी, साथ ही इसके क्या नुकसान हो सकते हैं और किस तरह फेसबुक और व्हाट्सएप जैसी कंपनियां अपनी कमाई या अपना रेवेन्यू जनरेट करती हैं। और अगर आपको व्हाट्सएप से मूव करना है तो ऐसी कौन सी बाकी दूसरी एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है और उन एप्लीकेशंस के क्या फ़ायदे हैं और कौन कौन जानी मानी हस्तियां इन एप्लीकेशंस को यूज़ करती हैं, ये सब हम देखेंगे इस छोटे से वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, अभी हाल ही में 2-4 दिन पहले व्हाट्सएप ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी में कुछ बदलाव किए हैं। आप में से बहुत से लोगों ने जब व्हाट्सएप खोला होगा तो उन्हें एक पॉपअप आया होगा, यानी एक नई स्क्रीन आई होगी, उसमें एक एग्री का बटन भी दिया होगा। उस एग्री बटन को क्लिक करते ही उस नई पॉलिसी के अनुसार आपका बहुत सारा डेटा, आपकी बहुत सारी जानकारियाँ, जो पर्सनल जानकारियाँ हैं, वो व्हाट्सएप, फेसबुक यानी अपनी पेरेंट कंपनियाँ और फेसबुक के बाकी जो कंपनीज़ हैं उनके साथ और उसके साथ साथ बहुत सारी अन्य थर्ड पार्टी कंपनियों के साथ इन सभी जानकारियों को व्हाट्सएप शेयर कर सकेगा। अगर आप इस बटन को नहीं दबाते हैं तो आपके पास समय होगा 7 फरवरी तक का, और 7 फरवरी तक अगर आपने इस पॉलिसी को नहीं माना तो आपका व्हाट्सएप का अकाउंट डिलीट हो जाएगा और आप व्हाट्सएप को यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो यानी एक तरह से ये दादागिरी हो गई कि अगर आपने व्हाट्सएप की बात नहीं मानी और उन्हें ये अनुमति नहीं दी कि वो आपका डेटा, आपकी पर्सनल जानकारी व्हाट्सएप की बाकी कंपनियों के साथ, फेसबुक की बाकी कंपनियों के साथ और थर्ड पार्टी कंपनियों के साथ शेयर कर सके, तो वो आपके अकाउंट को ही डिलीट कर देंगे। इस नई पॉलिसी के अनुसार आपकी जो जानकारियाँ होंगी, ज़रूरी जानकारियाँ होंगी, वो व्हाट्सएप अपनी फेसबुक, इंस्टाग्राम, फेसबुक के बाकी प्रोडक्ट्स जैसे कि जो भी फेसबुक ब्रांड के डिवाइस आते हैं या जो कि फेसबुक के वर्चुअल रियलिटी के प्रोडक्ट्स आते हैं या फिर फेसबुक शॉप, स्पार्क AR स्टूडियो, या अभी जब फेसबुक ने जियो के साथ करार करके जियो फ्रेश को लॉन्च किया है तो जियो के साथ वो इन इन्फॉर्मेशन को शेयर कर पाएगा। तो इन सभी कंपनियों के साथ व्हाट्सएप आपकी जानकारियाँ शेयर करेगा। साथ ही साथ आप अपना अभी व्हाट्सएप ने हाल ही में व्हाट्सएप पे भी चालू किया है, तो इस जानकारी को भी ये बाकी थर्ड पार्टी कंपनियाँ, जैसे कि वो सारी कंपनियाँ जिसमें आप लॉग इन एज अ फेसबुक करते हैं, ऐसी बहुत सारी कंपनियां जैसे ट्रू कॉलर, जिसमें आप बोलते हैं लॉग इन एज फेसबुक या लॉग इन एज जीमेल। तो जब उसमें आप लॉग इन एज फेसबुक करेंगे तो व्हाट्सएप आपकी बहुत सी जानकारियां इनको अवेलेबल करा देगा। फेसबुक का ये कहना है कि इस नई पॉलिसी के अनुसार आपकी ये सभी जानकारियों के ऊपर फेसबुक या व्हाट्सएप की सिक्योरिटी पॉलिसी अप्लाई नहीं होंगी, बल्कि इन थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस की सिक्योरिटी पॉलिसीज अप्लाई होंगी, जिस कारण वो जिस भी तरीके से आपके डेटा को यूज़ करना चाहें वो कर सकते हैं। दोस्तों, ये तो एक तरह से दादागिरी हो गई कि अगर आपने मेरी बात मानी तो मैं आपकी जानकारियां बांट दूंगा और अगर नहीं मानी तो मैं आपका अकाउंट ही डिलीट कर दूंगा। व्हाट्सएप और फेसबुक यदि चाहते तो वो आपसे बोल सकते थे कि आप मुझे महीने के 10 रुपये पे कीजिए और इस एप्लीकेशन को यूज़ कीजिए। तो इस तरह से भी हर इंसान से भी उन्हें साल के लगभग 120 रुपये मिलेंगे। अभी फेसबुक के पूरे विश्व में लगभग 250 करोड़ यूज़र हैं, तो अगर 250 करोड़ यूज़र उन्हें साल के 120 रुपये देंगे तो उनका लगभग 25,000 करोड़ का सालाना आय होगी। मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। जानते हैं क्यों? आपको मालूम है व्हाट्सएप और फेसबुक जो ये पेरेंट कंपनी है, इस फेसबुक की पिछले साल की सेल कितनी थी, रेवेन्यू कितना था? 5 लाख करोड़। कितने जीरो होते हैं हमको तो वो भी नहीं मालूम, मगर उनका पिछले साल का रेवेन्यू था 5 लाख करोड़। कैसे? उनके जो 250 करोड़ यूज़र हैं उनसे तो वो एक पैसा भी चार्ज नहीं करते, तो फिर इतनी सारी उनकी कमाई हो कैसे जाती है? तो इसका जवाब है आपकी जानकारियों को बेचकर या फिर इन जानकारियों का इस्तेमाल करके उन्हें ये पैसे मिलते हैं। तो इस नई पॉलिसी के हिसाब से आपकी वो कौन कौन सी जानकारियां हैं जो व्हाट्सएप बाकी कंपनियों के साथ शेयर कर पाएगा? तो वो हैं आपके, सबसे पहले तो आपका फ़ोन नंबर, जिस नंबर से आपने लॉगिन किया है, फिर आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट, फिर आपके फ़ोन का मॉडल नंबर
और फिर आपकी लोकेशन, आप कहाँ कहाँ जाते हैं, क्या क्या जगह पे आप घूमते हैं और कहाँ कहाँ आप रहते हैं, वो सब लोकेशन, और किस समय पर आप रहते हैं वो सब टाइम के साथ वो सब लोकेशंस। आपका स्टेटस, यानी आप अपने स्टेटस में कभी कभी यूट्यूब के लिंक्स देते हैं, कभी अपनी फैमिली पिक्चर्स देते हैं, कभी आप कोई और इन्फॉर्मेशन यानी कोई और अपना टैगलाइन, कोई शेर व शायरी या कभी कोई मैसेज दुनिया को देते हैं, वो सभी मैसेज, वो सभी शेर व शायरियाँ, वो सभी चीज़ें व्हाट्सएप बाकी अपनी फेसबुक कंपनियों या थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस के साथ शेयर कर सकेगा। उसके साथ साथ आप अपने जितने भी ग्रुप्स बनाते हैं व्हाट्सएप में, और उन ग्रुप्स के जितने डिस्क्रिप्शंस डालते हैं और अपने नाम के आगे जो डिस्क्रिप्शन डालते हैं, अपनी जो प्रोफाइल फ़ोटो डालते हैं, ये सभी चीज़ें अब प्राइवेट नहीं रहेंगी और व्हाट्सएप इन्हें फेसबुक पेरेंट की बाकी सभी कंपनियों और साथ ही साथ थर्ड पार्टी कंपनियों के साथ भी शेयर कर पाएगा इस नई पॉलिसी के हिसाब से। अभी हाल ही में व्हाट्सएप ने व्हाट्सएप पेमेंट भी लॉन्च किया है। तो व्हाट्सएप पेमेंट में आप अपनी पेमेंट प्रेफरेंस भी डालेंगे कि भैया आप बैंक के थ्रू पेमेंट करेंगे, क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करेंगे या वॉलेट के थ्रू पेमेंट करेंगे। तो ये सभी जो डिटेल्स हैं, यानी आपकी प्रेफरेंस क्या है, बैंक, वॉलेट या क्रेडिट कार्ड, कौन सी कंपनी के अकाउंट या क्रेडिट कार्ड, और बाकी बहुत सी चीज़ें ये व्हाट्सएप आपकी शेयर कर सकेगा। अब बाकी डिटेल्स में उन्होंने अभी इस पॉलिसी में कुछ नहीं लिखा है कि कौन कौन सी डिटेल इन्फॉर्मेशन ये लोग थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस या फेसबुक के साथ शेयर करेंगे, पर हाँ, आपकी ये पेमेंट प्रेफरेंस की इन्फॉर्मेशन वो जरूर इन थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस और फेसबुक पेरेंट की बाकी कंपनियों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो अगला प्रश्न ये है कि प्रॉब्लम क्या है अगर ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है आपकी वो अगर व्हाट्सएप जो है बाकी कंपनियों के साथ शेयर करे तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, या फेसबुक के साथ शेयर करे तो इसमें प्रॉब्लम क्या है। अब अगर आप व्हाट्सएप का मॉडल देखें तो वो एक सिंपल मॉडल है, उनका एक चैट बॉक्स रहता है, उसमें आप चैटिंग कीजिए और ख़त्म। साथ ही साथ कभी कभी आपको फर्जी बिजनेस वगैरह की एक दो मैसेज आ जाते हैं जिनको आप जानते भी नहीं हैं, तो वो एक तरह से एडवर्टीजमेंट होगी, ठीक है, हम उसे इग्नोर कर सकते हैं। मगर अगर व्हाट्सएप आपकी जानकारियाँ फेसबुक कंपनियों के साथ शेयर करने लगेगा, अपनी जो पेरेंट कंपनी है या उसकी बाकी प्रोडक्ट्स के साथ शेयर करेगा, तो होगा क्या कि आपका ये सारा डेटा जो है वो एक सेंट्रलाइज सर्वर, जैसे कि फेसबुक यूज़ कर सकता है किसी भी काम के लिए, वहाँ पर चला जाएगा और वो उसमें आपकी जानकारियाँ होंगी, आप किस तरह के यूट्यूब लिंक शेयर कर सकते हैं, ये आपको बताएगा या ये उनको बताएगा कि आपकी मानसिकता क्या है, आपकी ओरिएंटेशन क्या है, यानी आप किस विचारधारा के समर्थक हैं। साथ ही साथ अगर आपकी जो फोटोज़ होती है उन फोटोज़ के बेसिस पे व्हाट्सएप और फेसबुक ये डिसाइड कर सकते हैं कि आप किस तरह के इंसान हैं, आप फैमिली पर्सन हैं, आप इंट्रोवर्ट पर्सन है, आप एक्सट्रोवर्ट पर्सन है, या आप इमोशनल पर्सन है। ये सारी चीज़ें, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपकी इमेजेस या फोटोज़ या जो आप डिस्प्ले पिक्चर्स होती है उनके थ्रू ये चीज़ें वो जान सकते हैं। साथ ही साथ आपके फ़ोन का मॉडल नंबर और आप किन किन जगहों पर घूमते हैं या आपकी लोकेशन या आप कैसी जगहों पर जाते हैं, आपकी इस इन्फॉर्मेशन को भी वो एक्सपोज कर देगा। तो इस तरह से अगर ये सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास पहुंच जाएंगी, इन सभी जानकारियों को लेकर जो आजकल इतनी हाई एडवांस एआई टेक्नोलॉजी है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी है, ये आपकी एक प्रोफाइलिंग करती है और ये पता लगाती है कि आप किस विचारधारा और किस तरह के इंसान हैं। फिर आपको टारगेट करके स्पेसिफिक मैसेजेस, प्रोपेगेंडा मैसेजेस, स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स या चीज़ें दिखाई जाती हैं, आपकी आंखों के सामने बार बार वो चीज़ें लाई जाती हैं। एक एक्सपेरिमेंट करके देखिए, कभी आप गूगल पर कभी एक जूता सर्च करके देखिए, एक बार सर्च करेंगे तो आपको बस हर जगह जूते ही जूते दिखाई देंगे। आप अमेज़न खोल लीजिए, आपको जूते ही जूते दिखाई देंगे, फ्लिपकार्ट खोलिए जूते ही जूते, आप कोई न्यूज़ की वेबसाइट खोल लिया आपको जूते ही जूते, आप कोई फेसबुक की वेबसाइट खोलिए आपको सब जगह बस जूते ही जूते दिखाई देंगे। यहाँ तक कि कभी कभी तो सपनों में भी जूते आने लगते हैं, और जब तक इंसान उस चीज़ को ख़रीद नहीं लेता है तब तक हर जगह वही वही दिखता है। एक दो बार तो जूते खरीदने के बाद भी अगले 3-4 दिन तक बस जूते ही दिख रहे थे। मैं परेशान हो गया था कि करें तो क्या करें, मतलब ये जूते मतलब कैसे कैसे क्या करके मानेंगे, मैं समझ नहीं पाया। तो बस इसी तरह ये लोग आपकी इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हैं प्रोडक्ट बेचने के लिए। और कभी आपने गलती से कोई ऐसी चीज़ ढूंढ ली या सर्च कर ली जिसे आपको ख़रीदना नहीं है, बस आप विंडो शॉपिंग कर रहे हैं, वो भी अपने घर के लैपटॉप मोबाइल पर आपकी मर्ज़ी से, तो बस आप उनके गुलाम हो गए। जब तक आप उसे ख़रीदेंगे नहीं, हर जगह आपको वही वही दिखाई देता रहेगा। तो इस तरह से ये एक छोटा सा उदाहरण है, बट अगर आपकी पूरी पर्सनैलिटी, आपकी पूरी प्रोफाइलिंग हो जाए तो उसके बाद क्या नहीं हो सकता।
मान लीजिए मैं भाजपा को बहुत अच्छा नहीं मानता या उनका बहुत बड़ा समर्थक नहीं हूँ, और किसी तरह ये बात मेरे यूट्यूब के लिंक्स के ज़रिए या जो मैसेजेस मैं शेयर करता हूँ या जो मैं स्टेटस में फ़ोटोज़ डालता हूँ उनके ज़रिए ये चीज़ प्रोफाइल हो जाती है, तो कांग्रेस या विपक्षी कंपनियां फेसबुक को पैसा देंगी ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करने का और फिर उनको प्रोपेगेंडा मैसेजेस भेजने का, ताकि मेरे को फेसबुक पे हर जगह ऐसे मैसेजेस दिखाई दें, ऐसे वीडियोस दिखाई दें, सजेस्टेड वीडियोस जिनमें भाजपा की बुराई की जा रही है या भाजपा के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। वो बातें सच भी हो सकती हैं और बस यूं ही नहीं, झूठ भी हो सकती हैं, बट ऐसे वीडियो मेरे को देखने को मिलेंगे हर जगह, जिससे क्या होगा कि मेरा मन और मेरे विचार जो हैं और भी दृढ़ होते जाएंगे भाजपा के विरोध में, और पूरी तरह मैं भाजपा का कट्टर दुश्मन हो जाऊंगा। वैसे ही अगर आप किसी धर्म विशेष के खिलाफ कुछ बहुत ज़्यादा प्रेम प्यार नहीं रखते तो तब भी आपको ऐसे प्रोपेगेंडा मैसेजेस पूरे फेसबुक में दिखाई देने लगेंगे। या फिर मान लीजिए आपकी प्रोफाइलिंग एक इमोशनल पर्सन की प्रोफाइलिंग हो जाती है, तो फेसबुक बार बार आपको ऐसे एडवर्टीजमेंट दिखाएगा जिसमें सामने वाला इंसान जो है इमोशनल हो जाता है, और आपको इमोशनल करके, आपको इमोशनल ब्लैकमेल करके ऐसी चीज़ें बेच दी जाएंगी जिनकी शायद आपको ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से आपको प्रोफाइल करके, आपको टारगेट करके आपकी इन्फॉर्मेशन का मिसयूज़ होगा, और इस तरह आपकी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके ये आपको मानसिक गुलाम बना देते हैं। यानी आपकी सोच पर फिर इनका पहरा हो जाता है और आप वही सोचते हैं जो आपको ये सोचवाना चाहते हैं, आपको ये अपने हिसाब से वही चीज़ दिखाते हैं जिससे इनको फ़ायदा होता है। तो करें तो क्या करें, क्योंकि अब व्हाट्सएप तो सारी दुनिया यूज़ करती है, आप मैं और हम सभी व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, और अब ये तो फेसबुक की दादागिरी है, इसके खिलाफ हम कुछ कर भी नहीं सकते। जी नहीं, ये सही नहीं है। हम अगर चाहें तो कुछ कर सकते हैं, क्योंकि सामने वाला इतनी बड़ी बड़ी जो फेसबुक जैसी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, इनकी दादागिरी तभी तक चलती है जब तक सामने वाला कंज्यूमर बागडोर अपने हाथ में नहीं लेता है, जब तक वो एकजुट होकर कुछ करने की ठान नहीं लेते हैं। फेसबुक ने पहले भी कुछ ऐसी कोशिश की थी। जुलाई 2020 में उन्होंने ऐसे ही अपने व्हाट्सएप की पॉलिसीज़ में चेंज किया था और फिर उन्हें अप्लाई किया था, बट उस वक्त उन्होंने एक आपको ऑप्शन दिया था कि अगर आपको ये पॉलिसीज़ में नहीं रहना है तो 1 महीने के अंदर आप ऑप्ट आउट कर सकते हैं। उस वक्त शायद बहुत से लोगों ने ऑप्ट आउट कर लिया होगा, तो इस बार उन्होंने ये ऑप्शन ही नहीं दिया कि आप ऑप्ट आउट कर सकते हैं। उन्होंने माई वे और हाईवे की पॉलिसी अपनाई और बोला मेरी बात माननी है तो ठीक है, अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो यू कैन गो, भाग जाओ। अभी कल मैं एक न्यूज़ पढ़ रहा था, उसकी हेडलाइन कुछ ऐसी थी, व्हाट्सएप ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट की और इलन मस्क ने कहा यूज़ सिग्नल। अब मुझे लगा कि सिग्नल जो है वो कोई प्रोटोकॉल या कोई टेक्नोलॉजी होगी जिसके ज़रिए वो फेसबुक से कह रहा है कि आप सिग्नल को यूज़ करें, तो इससे आपको शायद व्हाट्सएप की इन पॉलिसीज़ को अपडेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मगर इलन मस्क ने कहा था तो उसके बारे में खोजबीन या जानकारी लेनी तो जायज़ बनती है। उन लोगों के लिए जो नहीं जानते कि इलन मस्क कौन है, इलन मस्क हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े, सबसे अमीर आदमी बन गए हैं अपनी टेस्ला इलेक्ट्रिक कार बेच बेच के, और उनका नाम यूं भी सुर्खियों में आता रहता है। तो इलन मस्क ने कहा यूज सिग्नल। तो जब मैंने सिग्नल के बारे में खोजबीन करी तो मुझे मालूम चला कि सिग्नल भी व्हाट्सएप की ही तरह एक एप्लीकेशन है जिसके सभी फीचर लगभग व्हाट्सएप जैसे ही हैं। फेसबुक ने 2014 में व्हाट्सएप खरीदी थी। व्हाट्सएप के जो ओरिजिनल फाउंडर थे जिन्होंने व्हाट्सएप बनाई थी, उन लोगों ने व्हाट्सएप फेसबुक को बेची थी और साथ ही उन्होंने फेसबुक में नौकरी भी करनी शुरू कर दी थी। पर कुछ सालों बाद उन्होंने फेसबुक छोड़ दी, क्योंकि फेसबुक ने व्हाट्सएप की जो प्राइवेसी पॉलिसीज़ थी इनको बहुत तेज़ी के साथ बदलना शुरू कर दिया, और इस बात से वो लोग खुश नहीं थे। तो व्हाट्सएप के जो फाउंडर मेंबर थे उन्होंने व्हाट्सएप छोड़ने के बाद एक नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन बनाई, यानी प्रॉफिट के लिए काम ना करने वाली ऑर्गेनाइजेशन बनाई, और उस ऑर्गेनाइजेशन ने सिग्नल एप्लीकेशन को बनाया। उसके बाद उन्होंने व्हाट्सएप की जगह एक सिग्नल नाम की एप्लीकेशन बनाई, और इसी सिग्नल एप्लीकेशन के बाद इलन मस्क कह रहे थे। इसके बारे में और जानकारी ली तो पता चला कि इलन मस्क जो कि सबसे अमीर आदमी है वो भी इस सिग्नल एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं। साथ ही साथ यूएस की खुफिया एजेंसी एनएसए की डेटा को लीक करने वाले और उनकी पोल पट्टी खोलने वाले स्नोडेन, वो भी इस एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं, क्योंकि उन्हें पूरा यकीन है कि इस एप्लीकेशन को यूज़ करने से उनका डेटा लीक नहीं होगा या उनकी कोई भी जानकारी बाहर लीक नहीं होगी और उन्हें ढूंढ पाना मुश्किल होगा।
तो अगर आपको अपनी प्राइवेसी पसंद है और आप चाहते हैं कि आपकी इन्फॉर्मेशन लीक ना हो, और जो आजकल चाइनीज़ कंपनियां या बाकी हैकर्स आपकी इन्फॉर्मेशन लीक करके आपके बैंक बैलेंस को चुटकियों में गायब कर देते हैं, तो अगर आप ये सब नहीं चाहते हैं तो यूज़ सिग्नल। आजकल सिग्नल के साथ साथ टेलीग्राम का भी बहुत जोर चल रहा है। तो टेलीग्राम और सिग्नल दो ऐसी कंपनीज हैं या दो एप्लीकेशंस हैं जो आप व्हाट्सएप की जगह यूज़ कर सकते हैं। सिग्नल में फीचर्स क्या क्या हैं? देखने में सिग्नल बिल्कुल व्हाट्सएप की तरह लगता है। ये देखिए, बिल्कुल ऐसा दिखता है सिग्नल, जैसे कि व्हाट्सएप होगा, पर इसका कलर थोड़ा सा डिफरेंट है। साथ ही साथ इसमें आप चैट भी कर सकते हैं इस तरह से। इसमें आप वीडियो भी शेयर कर सकते हैं या कोई फाइल लिंक शेयर कर सकते हैं इधर क्लिक करके, जैसे आप नॉर्मली व्हाट्सएप में करते हैं। साथ ही साथ आप इसमें से अपने मित्रों को ऑडियो कॉल कर सकते हैं, वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, और आप इसमें ग्रुप भी बना सकते हैं और ग्रुप चैट कर सकते हैं। इसमें एक खास बात यह है कि जैसे व्हाट्सएप में एक ग्रुप बना के आप किसी भी नंबर को इसमें ऐड कर सकते थे और उनके पास कोई चॉइस नहीं होती थी, उनको ऐड होना ही पड़ता था। बाद में भले ही वो अपना ग्रुप छोड़ दें, मगर ऐड करते समय कोई चॉइस नहीं थी। सिग्नल में ऐसा नहीं है। आप एक ग्रुप बनाएंगे तो उसका आप लिंक भेजेंगे और जिसे पसंद है उस लिंक पे क्लिक करके वो इसमें ऐड होगा। इस सिग्नल एप्लीकेशन में आपकी चैट और आपकी कॉल पूरी तरह से एनक्रिप्ट होती है, और अगर आप चाहें तो कॉल करते समय रिले कॉल का इस्तेमाल कर सकते हैं। रिले कॉल के इस्तेमाल से जो इनका इंटरमीडिएट एक सर्वर होगा, वहाँ पर आपकी कॉल जाएगी और वहाँ पर आपके आईपी एड्रेस या बाकी जितनी भी आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन वो मास्क हो जाएंगी, और उसके बाद फिर कॉल आगे जाएगी, जिससे जिसे आप कॉल कर रहे हैं वो किसी भी तरीके से आपकी आईपी एड्रेस को पता नहीं लगा सकता, और आपका आईपी एड्रेस पूरी तरह से मास्क यानी सुरक्षित रहेगा। यानी आप कहाँ से फ़ोन कर रहे हैं ये चीज़ पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएगी। साथ ही साथ इसमें एक और बहुत अच्छा फीचर है, वो ये कि आप इसमें एक टाइमिंग लगा सकते हैं, एक सेट कर सकते हैं टाइमिंग, जिससे आपके किए हुए मैसेज 10 सेकंड में, 1 मिनट में, 1 घंटे में, 10 घंटे में या 2 दिन में ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगे, यानी अपने आप को डिलीट करने वाला मैसेज। तो जब आपने ये सेटिंग लगा दी तो अब कोई भी आप मैसेज करेंगे तो वो मैसेज अपने आप एक समय के बाद डिलीट हो जाएगा। इसे कहते हैं सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग मैसेज। जैसे आपने टॉम क्रूज की मिशन इम्पॉसिबल फिल्मों में देखा होगा कि उनके पास एक इन्फॉर्मेशन आती है, एक चश्मा आता है जिसमें कुछ उनके लिए मैसेज होता है और मैसेज पढ़ते ही वो चश्मा जल जाता है या वो चिट्ठी जल जाती है। तो बिल्कुल वैसे ही ये भी सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग मैसेज होंगे। और साथ ही साथ मित्रों, 2019 में कुछ देश के जर्नलिस्ट और जो एक्टिविस्ट थे उनकी व्हाट्सएप कॉल अचानक हैक हो गई थी और उनके मशीन पर, उनके मोबाइल पर कुछ मेलवेयर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिए गए थे, जिसके बाद उनकी सारी इन्फॉर्मेशन, उनके सारे कॉल्स और सारी डिटेल्स जो थी वो उन हैकर्स के पास चली गई थी, और जिससे उन्होंने इस इन्फॉर्मेशन को बहुत यूज़ किया और एक्सप्लॉइट किया था इन लोगों को। और उस कारण से उस वक्त टेलीग्राम और इस सिग्नल एप्लीकेशन को जोर शोर से लोगों ने अपनाना शुरू किया था, मगर फिर भी अभी भी सिग्नल एप्लीकेशन के बहुत सारे यूज़र नहीं हैं, और यही एक कारण है कि हम लोग इन एप्लीकेशनों में जाने से डरते हैं या हम इन एप्लीकेशनों में जाना पसंद नहीं करते हैं, और इसीलिए ये व्हाट्सएप जैसी कंपनियों की दादागिरी चलती है। क्योंकि अगर हम सब लोग ये सोच लें कि हमें इस एप्लीकेशन को छोड़ना है और इस व्हाट्सएप को सबक सिखाने के लिए, अपनी इस मनमानी को रोकने के लिए इनकी, हमें एक दूसरे एप्लीकेशन में माइग्रेट होना चाहिए, तो हम सभी अगर ये निश्चय लेकर ऐसी दूसरी एप्लीकेशंस पे माइग्रेट हो जाएं तो उस केस में व्हाट्सएप जैसी कंपनियों को अपनी स्थिति देखने को मिलेगी कि राज उनका नहीं बल्कि सामने वाले कस्टमर का चलता है। तो दोस्तों, हमें एक प्रण लेना है कि हम इनकी दादागिरी नहीं चलने देंगे। मैं तो आज ही सिग्नल में मूव हो रहा हूँ, आप कब मूव हो रहे हैं? और मित्रों, व्हाट्सएप को हटाने के लिए व्हाट्सएप को केवल अनइंस्टॉल करने से काम नहीं चलेगा। आपको व्हाट्सएप के अंदर जाकर इस तरह से अपना अकाउंट डिलीट करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो अनइंस्टॉल करने के बाद भी आपकी सभी जानकारी व्हाट्सएप के सर्वर पर रहेगी और वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको ये नए नए वीडियोस ऑटोमेटिकली आपके मोबाइल पे दिखने लगें। नहीं तो बार बार मुझे फिर अपना फेसबुक पे और व्हाट्सएप के ग्रुप्स पे, बाकी टेलीग्राम, सब जगह पे मेरे को वीडियो का लिंक डालना पड़ता है। थोड़ा सा मुश्किल वाला काम है, तो सब्सक्राइब कर लो।